हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। अभी हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 से न्यूमेरिकल नंबर 7.21 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि दो भारी गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 100 किलोग्राम दिया गया है, त्रिज्या प्रत्येक गोले की 0.10 मीटर है, किसी क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1.0 मीटर दूरी पर स्थित है। दोनों जो भारी गोले हैं वो एक दूसरे से 1.0 मीटर की दूरी पर हैं। दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल तथा विभव क्या होगा? तो गुरुत्वीय बल ज्ञात करना है, साथ में विभव ज्ञात करना है। क्या इस बिंदु पर कोई पिंड संतुलन में होगा? यदि हाँ तो यह संतुलन स्थायी होगा या अस्थायी? तो ठीक है, एक बार जैसे भी हमें डाटा दिया गया उसे लिख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या डाटा दिया गया है। तो दिया गया हमें प्रत्येक भारी गोले का द्रव्यमान। तो प्रत्येक भारी गोले का द्रव्यमान, मान लीजिए ये कैपिटल एम है और इसका मान हमें दिया गया है 100 किलोग्राम। और गोले की त्रिज्या, जो प्रत्येक गोला है, प्रत्येक भारी गोले की त्रिज्या का जो मान है हमें, वो मान लीजिए कैपिटल आर है, वो हमें दिया गया है 0.10 मीटर। ठीक है, और दोनों गोलों के मध्य दूरी, मान लीजिए इनके मध्य की जो दूरी है वो आर मान लेते हैं हम। तो ये हमें दी गई है 1.0 मीटर। ठीक है, और एक बार हम डायग्राम डालते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक बार दो गोले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए दो गोले हैं, एक गोला हमने ड्रॉ कर लिया है। मान लीजिए पहला गोला ये है। सिमिलरली हम एक दूसरा गोला ले लेते हैं। दोनों ही गोले द्रव्यमान और त्रिज्या में समान है। तो सममित गोले हैं, तो हम दो सममित गोलों की कल्पना कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोनों सममित गोले हैं जो किसी मेज पर रखे हैं। और जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, दोनों गोले जो हैं, इन गोलों के केंद्रों के मध्य की जो दूरी है, जो मध्य में इनकी दूरी है, वो 1.0 मीटर है, जिसे हमने आर माना है। आर दूरी है। साथ में इनकी जो त्रिज्याएं हैं, प्रथम गोले और द्वितीय गोले दोनों गोले सेम है, दोनों की त्रिज्याएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दोनों की त्रिज्या आर है। और बोला गया है कि दोनों गोलों के केंद्रों, ये मान लीजिए इसका केंद्र है और ये मान लीजिए इसका केंद्र है, तो दोनों केंद्रों के जो मध्य जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो मान लीजिए इसका कोई मध्य बिंदु है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हो जाएगी हमारे पास r/2। सिमिलरली राइट हैंड पार्ट की जो दूरी है, दूसरे गोले से जो दूरी है, वो भी हो जाएगी r/2। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर, ये बिंदु इसको नाम देता हूँ, मान लीजिए बिंदु P। तो इस बिंदु P पर गुरुत्वीय बल और विभव का मान हमें ज्ञात करना है कि वहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं, गुरुत्वीय बल जो होता है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। तो अगर हमें, और देखो गुरुत्वीय बल जो होता है, उस बल का मान गुरुत्वीय सर्दिक नियम से कितना होता है, F=G m1 m2 डिवाइड बाई दोनों द्रव्यमानों m1 m2 के मध्य दूरी का वर्ग। ये फॉर्मूला में पड़ा है गुरुत्वीय बल का। तो गुरुत्वीय बल दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर हमें इस मध्य बिंदु पर हमें बल निकालना है, तो हमें यहाँ पर एक द्रव्यमान की कल्पना करनी होगी। तो माना वो द्रव्यमान जो है वो स्मॉल एम है। तो इस स्मॉल एम को, ये जो इधर वाला द्रव्यमान एम है, राइट हैंड साइड वाला, वो इसे अपनी ओर खींचेगा। तो इस पर ये वाला द्रव्यमान जिस पर बल लगाएगा वो लगाएगा इस तरफ एफ बल।
सिमिलरली इधर वाला जो द्रव्यमान है वो भी इस पिंड पर बल लगाएगा इस तरफ, क्योंकि दोनों ही गोले सममित है, दोनों का द्रव्यमान m है, दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों की इस द्रव्यमान स्मॉल m से दूरी भी समान है। तो चूंकि दोनों द्रव्यमान समान है तो अगर मान निकालें f का लेफ्ट वाले गोले के लिए तो वो हो जाएगा g खुद का द्रव्यमान और जिस गोले पे ये बल लगा रहा है वो और डिवाइड बाई इनकी मध्य दूरी r/2 का स्क्वायर। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले बल की बात करें तो वो भी g खुद का द्रव्यमान मध्य जो जिस गोले पे बल लगा रहा है उसका द्रव्यमान बटे में दूरी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों बल Fl और Fr जो राइट गोला और लेफ्ट गोला दोनों जो बल लगा रहे हैं वो परिमाण में समान है, लेकिन दिशा इनकी क्या है, अपोजिट है। अतः अगर कुल गुरुत्वीय बल की बात करें, कुल गुरुत्वीय बल की बात करें बिंदु P पर या मध्य बिंदु पर कितना हो जाएगा, दोनों बल जीरो हो जाएंगे भी। अगर हम राइट साइड वाले बल को अगर पॉजिटिव मानते हैं, इस बल को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो एफ आर पॉजिटिव हो गया और एफ एल क्या हो गया, नेगेटिव। चूंकि दोनों बराबर हैं तो एफ आर माइनस एफ एल जो अगर दोनों बराबर हैं तो एफ एल की जगह क्या आ जाएगा, इस एफ एल की जगह हम क्या कर सकते हैं, एफ आर पुट कर सकते हैं। तो ये एफ आर क्या हो जाएगा, जीरो माना जाएगा भाई। दोनों को लेकर कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली डायग्राम से भी देखें तो डायग्रामेटिक समझें तब भी दोनों बल क्या हो रहे हैं, परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और या फिर फॉर्मूले से देखें, अगर राइट वाला हमने पॉजिटिव माना है तो लेफ्ट वाला अपने आप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और एफ एल और एफ आर दोनों आपस में बराबर है तो हमने एफ एल की जगह क्या कर दिया है, एफ आर का मान रख दिया है, एफ एल का मान रख दिया है। तो दोनों ने एक दूसरे क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया है, दोनों परिमाण में समान और विपरीत दिशा में, इसलिए जीरो मान हो जाएगा। तो गुरुत्वीय बल कितना होगा मध्य बिंदु पर, वो जीरो होगा, ठीक है। और दिशा हम क्यों ले रहे हैं, हमें पता है कि जो बल है वो कैसी राशि है, वो एक सदिश राशि है। तो हमने यहाँ पर क्या है, दिशा को कंसिडर किया है। सिमिलरली अगर सेकंड जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में वो क्या है, इस मध्य बिंदु पर हमें क्या निकालना है, गुरुत्वीय विभव भी ज्ञात करना है। गुरुत्वीय विभव में ज्ञात करना है, जैसे यहाँ दिया गया है कि हमें गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। तो विभव कैसी क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, दोनों लेफ्ट गोले और राइट गोले का क्या करना है, विभव निकालना है। और चूंकि विभव का फॉर्मूला जो होता है, विभव का जो सूत्र होता है, विभव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू माइनस जी। और जिस गोले के कारण द्रव्यमान निकाल रहे हैं उसका द्रव्यमान बटे में कितनी दूरी पर उससे विभव का मान पूछा गया है वो दूरी, ये होता है विभव का फॉर्मूला जो हम काम में लेंगे। तो एक तो हम निकाल लेते हैं पहले लेफ्ट गोले की वजह से, तो विभव जो होगा लेफ्ट गोले की वजह से कितना हो जाएगा, माइनस जी द्रव्यमान लेफ्ट गोले का m। और इससे जिस बिंदु पर हमें विभव निकालना है उसकी दूरी कितनी है, r/2। तो हो जाएगा r/2, दो ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा, -2gm डिवाइड बाई r। सिमिलरली अगर राइट वाले गोले की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, -g उस गोले का द्रव्यमान बटे में दूरी। तो ये भी सोल्व हो क्या बन जाएगा, -2gm डिवाइड बाई r। और जैसा कि बोला है कि जो विभव है वो कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो कुल जो विभव होगा मध्य बिंदु P पर वो दोनों लेफ्ट और राइट में जो गोले हैं उनके विभव के योग के तुल्य होगा या उनके अदिश योग के तुल्य होगा, क्योंकि दोनों अदिश राशि हैं। तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों का मान मैंने यहाँ रख दिया है 2gm डिवाइड बाई r और प्लस में -2gm डिवाइड बाई r। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये बन जाएगा -2gm डिवाइड बाई r -2gm डिवाइड बाई r। तो 2 और 2 कितना हो गया, -4, तो -4gm डिवाइड बाई r। तो जो भी मान हमें दिए गए हैं यहाँ पर उनका मान रख देते हैं। तो देखिए vp कितना हो जाएगा 4, g का मान हमें पता है कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। m की बात करें द्रव्यमान जो दिया गया है प्रश्न में, दोनों गोलों का जो द्रव्यमान दिया गया वो दिया है 100 किलो। तो 100 किलो हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं कितना हो जाएगा 100 किलो डिवाइड बाई इनके मध्य की जो दूरी है।
तो इनके मध्य की दूरी r का मान जो है कितना दिया है यहाँ पर 1.0, तो हम यहाँ पर 1.0 रख देते हैं। यहाँ पर देखिए कितना होगा 1.0। तो यहाँ से देखिए थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। -4 मल्टीप्लाई बाई 6.67 10 की पावर -11। ये 100 को हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 2, तो घात में 2 जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार समान होगा। 100 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो इसका आधार क्या है समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी जिनके साथ। और अगर यहाँ से 1.0 से तो 1 है नीचे, तो 1 से डिवाइड करने पर ऊपर वाली क्वांटिटी सेम रहेगी। तो 6.67 और 4 को हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6.67 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 4 इंटू 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 चौक 28 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो 26.68। यहाँ पर वीपी का जो मान जाएगा कितना जाएगा -26.68 इंटू 10 की पावर 11 में से 2 गया कितना बचाएगा 10 की पावर माइनस का 9 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और हमसे जो मात्रक पूछा है किसका मात्रक है विभव का, तो विभव का जो सॉरी हमें जो क्वांटिटी निकाली है विभव निकाली है, तो विभव का मात्रक क्या होता है यहाँ पर जूल प्रति किलोग्राम, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, बाकी इसको अगर वैज्ञानिक विधि में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट से पहले एक की संख्या होनी चाहिए, तो मुझे इसमें 10 से भाग देना होगा, तो मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। 10 से भाग देने पर क्वांटिटी क्या बन जाएगी -2.668 इंटू 10 की पावर, तो 10 की पावर ये 1 है, -2 में 1 जुड़ा कितना है 10 की पावर माइनस का 8 जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसको लगभग मान अगर एक पॉइंट के बाद एक संख्या लिखना जाए तो क्या हो जाएगा -2.8, 5 से बड़ी संख्या अगले में एक जुड़ जाएगा 7 को हटाएंगे तो भी अगले में एक जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। तो हमको क्या पूर्णांकित करना ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट एक, तो हम बता रखे पूर्णांकित किस तरह किया जाता है। तो अपने पास जो विभव का मान है वो कितना निकल के आया यहाँ पर -2.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि जो मध्य बिंदु है, तो जो मध्य बिंदु है दोनों भारी गोलों को मिलाने वाला, उस मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल जो है, गुरुत्वीय बल का मान तो कितना निकल के आया है, गुरुत्वीय बल F का मान तो निकल के आया है 0, और जो गुरुत्वीय विभव है मध्य बिंदु P पर, तो गुरुत्वीय विभव का मान जो आया है वो हमारे पास आया है -2.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 जूल प्रति किलोग्राम। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दोनों मान निकाल लिए हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है क्या इस बिंदु पर रखा कोई पिंड संतुलन में होगा, यदि हाँ तो यह संतुलन स्थायी होगा या अस्थायी। देखो यहाँ पर जो रखा हुआ पिंड है उस पर बल 0 लग रहा है, बल क्या लग रहा है यहाँ पर मान उसका 0 है, इसलिए क्या होगा पिंड संतुलन में हो तो होगा, पिंड होगा संतुलन की अवस्था में होगा। लेकिन इस बिंदु पर विभव का मान क्या है अशून्य है, विभव क्या है अशून्य। तो अगर संतुलन स्थायी होता है तो स्थायी संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है कि बल व विभव दोनों शून्य होने चाहिए, लेकिन यहाँ बल का मान तो शून्य है लेकिन विभव क्या है अशून्य, इसलिए जो संतुलन होगा वो कैसा होगा है स्थायी संतुलन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों बिंदुओं पर सॉरी जो मध्य बिंदु है वहां पर दोनों भौतिक राशियां गुरुत्वीय बल का मान भी निकाल लिया है और गुरुत्वीय विभव का मान भी निकाल लिया है, और जो संतुलन की अवस्था में प्राप्त हुई है वो कैसी है अस्थायी है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर 7 से सभी जो न्यूमेरिकल हैं जो मैंने सॉल्व किया वो सभी समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़
like and subscribe my channel. Thank you.